नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग आज के इस वीडियो में साइंस के 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, जल में अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जल में हाइड्रोजन जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। तो क्या होता है? 2:1 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो कितने आवर्त है? 7। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का उपधातु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ओ एच क्रियाशील मूलक कौन है? तो कौन है? अल्कोहल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी होती है? 30.5 केजे प्रति मोल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग। तो कितना होता है? 120 mmHg। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? पत्ता में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम विकृत किस अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो किसको करता है? नाइट्रोजन को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो म्यू का मान क्या होता है? म्यू का मान होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बट्टे साइन आर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो किसका झुकाव अधिक है? बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? तो किसी कुंडली के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? R बराबर V बटे I होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है,
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता? मिट्टी का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो कहाँ रखते हैं? वक्ता केंद्र पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो उसका पीएच मान क्या होता है? 10 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो कौन नहीं करता? I/R²। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। तो यह कौन तत्व होगा? कैल्शियम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो कितना होता है परमाणु? 3 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में विकृत एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में क्या होता है?
तो पराग कोश में होता है परागकण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो किससे हमारे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किसमें होता है? यीस्ट में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन के कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो किसका होता है? लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaCO3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? जल से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो किसका आवश्यक है? यूरेनियम का। किसका आवश्यक है? यूरेनियम का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो कौन है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? लिटमस विलयन रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? कौन सा उत्पाद बनाता है? तो कौन बनाता है? Zn2 सॉरी Na2ZnO2 प्लस H2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो क्या होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्वारेज या मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है तो क्या होता है? 3:1 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, डिखंडन होता है। डिखंडन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस में होता है? अमीबा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो कौन होता है? पुंकेश्वर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अंडाणु निषेचित होता है तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? फ्लोपियन नलिका में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो m बराबर क्या होता है? V/U होता है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो क्या होता है, एफ बराबर आर बाय टू का संबंध होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बाय टू का संबंध होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बाय टू का संबंध होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, नरम लोहा का। किसका होता है, नरम लोहा का। नरम लोहा का उपयोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह क्या होता है, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, कहाँ पर पड़ता है, रेटिना पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबक के प्रेरक की खोज किसने की, तो विद्युत चुंबक के प्रेरण का खोज किसने किया है, फैराडे ने किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 CO CO2 किस प्रकार का समीकरण है, तो किस प्रकार का समीकरण है, एक प्रकार का वियोजन समीकरण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो कौन होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को मान को दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, ऑप्शन डी दर्शाता है, 13। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो कौन होता है, ब्रोमीन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए पाए जाते हैं, कितने आबंध पाए जाते हैं, दो आबंध। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, तो किसे रखते हैं, जंगली जानवर को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कौन सी विधि है, मृतजीवी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो किस में होता है, ईस्ट में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली है तो कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो कौन है? सूखे घास पत्ते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाए? सॉरी, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर प्रभावित धारा I के बीच संबंध है। तो इसके बीच क्या संबंध होता है? R बराबर V बाय I का संबंध होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 100 वाट का 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो विद्युत से प्रभावित धारा का मान होगा। तो क्या होगा? 0.4 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज आधारित है तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो कौन होता है? NO2 और O2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही है? Na2CO3 10H2O। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो किसे काटा जा सकता है? लिथियम को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो किसमें होते हैं? C3H4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो कौन है? CO। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो कौन है? कॉपर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक में सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? हरे पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो किस तरह के अंग होते हैं? समजात अंग होते हैं। किस तरह के अंग होते हैं? समजात अंग होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है?
उभयलिंगी जंतु है तो कौन है, केचुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कौन है, कुआं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब में 1 मीटर में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन एक लवण है, तो क्या हो जाएगा, K2SO4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है, तो किससे किया जाता है, ए मीटर से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टारी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, CuSO4 5H2O, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, वन संपदा एक का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण क्या है, लकड़ी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट को जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है, पीला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सौर्य प्रकाश, इनमें सभी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, क्या होता है, मधुमेह रोग होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरो सेकेंड का संबंध है, तो यूरो सेकेंड का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से, किससे है, वायु प्रदूषण से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन जैव अनविकरणीय पदार्थ है, तो कौन है, DDT, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, लघु पथन के समय परिपथ का परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं,
तो कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमसे पूछ दे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो उसका भी कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो प्रतिरोध होगा। तो आर बराबर क्या होता है? भी बाय, तो क्या हो जाएगा? 220/2 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल के बराबर है। तो ऑप्शन बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्या है क्वेश्चन? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो किससे सूचित किया जाता है? CO द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो कौन है? CaCl2। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? OH क्रियाशील मूलक कौन है? तो कौन है? अल्कोहल का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो H2 है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो किस प्रकार के शोषण बनता है? अवायवीय शोषण में बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसमें होता है? यीस्ट में होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल के निचले भाग में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है। तो किसके द्वारा होता है? किसके कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? द ओरिजिन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका सूत्र क्या है? आर बराबर भी बाय। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो
तो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विभवांतर कैसा मात्रक होता है? तो विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बट्टे कूलम होता है। जूल बट्टे कूलम होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना, एजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? तो कौन है? एस बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पित्तल है। तो पित्तल क्या है? एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सरल हाइड्रोकार्बन है। तो सरल हाइड्रोकार्बन क्या है? एक प्रकार का मिथेन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो कौन है? विक्रक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो विषम में बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो क्या है? जीवधारी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से इंसुलिन की कमी से होता है तो कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो किस लेंस का किया जाता है? अवतल लेंस का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किसके द्वारा बनता है? अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। CuO+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है?
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पीतल उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थित है। तो CO2 गैस का उपस्थित कितना होता है? 0.03% होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? NaOH है। NaOH क्या है? एक प्रकार का क्षार है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। जनन तंत्र का भाग नहीं है तो कौन है? शुक्रवाहिका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होता है। तो ऑप्शन डी होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश। इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। अगला नंबर क्वेश्चन है? पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? ऑक्सीन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य किसका अधिक होता है? लाल रंग का। किसका अधिक होता है? लाल रंग का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक एंगस्ट्रम का मान होता है। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? शक्ति कैसे मात्रक होता है? तो शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? कितने रंगों के मेल से बना है? 7 रंगों से। ऑप्शन डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। चश्मे में क्या होता है? अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? फूल में नर जनन अंग होता है। तो फूल में नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेश्वर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो फ्लोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? उभयलिंगी जीव है। तो उभयलिंगी जीव क्या है? केचुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो इसका रंग कैसा होता है? हरा नीला होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो क्या होता है? P4 होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है? लोहा का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्लोरीन फुलेरिन अप्रूप है। फुलेरिन किसका अप्रूप है? तो कार्बन का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मेंडलीफ के अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया है, तो किसके अनुसार सजा गया है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? फ्लोपियन नलिका में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग 201 से अगली वीडियो में हम लोग 201 से क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।